गुड इवनिंग दोस्तों, या गुड नाइट भी बोल सकते हैं आप। लेकिन गुड नाइट हम लास्ट में विश करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम बायो को कवर करने वाले हैं और मैं जो है छोटे छोटे टॉपिक को लेके आपको बताने वाली हूँ जो मैंने एनालाइज किया है पेपर्स में से, प्रीवियस ईयर पेपर्स में से। तो जो बच्चों को जो है मेनली जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो हार्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है। मुझे सेल लगता है सेल ईजी है, वो मैं आपको लास्ट में कवर करूँगी। और आज हम कवर करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन को। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कवर करेंगे। बेसिकली हम हार्ट के बारे में जानने वाले हैं। अगर हम हार्ट सोच रहे हैं, जो हम हार्ट बेचते हैं ये वाला, तो ऐसा हार्ट बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, हमारा हार्ट बिल्कुल अलग होता है, इससे तो बहुत अलग होता है। लेकिन मैं आपको इस फॉर्मेट में भी आपको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी जो आपको ईजी लगेगा। ठीक है, बच्चे जो है मेनली जो है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, आर्टरीज में, वेन्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी आर्टरीज कैरी करती है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी वेन कैरी करती है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक क्लियर कॉन्सेप्ट और नोट्स के फॉर्मेट में आपको बता रही हूँ जो आपके लिए बहुत बहुत ईजी रहेगा। ओके, तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हार्ट के बारे में जानना है। हार्ट में क्या होता है? ब्लड होता है। और हार्ट का काम क्या होता है? मेनली पंप करना होता है ना, पंप करना उसका मेन काम होता है। ठीक है, अब ब्लड ब्लड को अब हम जानेंगे। ब्लड दो तरह के हो गए, एक आरबीसी हो गया, एक डब्ल्यूबीसी हो गया। ठीक है, आरबीसी, अब डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। लिख लीजिएगा साइड में, लिख दूँ क्या? KOCOCYDES स्पेलिंग्स में देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, बट आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आरबीसी में हम बात करते हैं मेनली। तो आरबीसी में ये रेड रेड ब्लड से जो ये रेड क्यों होता है, ऐसा क्या होता है उसमें जो ये रेड ब्लड को जो रेड बनाता है? मेनली जो इसमें होता है वो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड रेड इन कलर। ये हमारे शायद एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है, शायद 9th 10th में पढ़ी थी, जो ये मैं कभी नहीं भूली। ठीक है, और आप लोग भी नहीं भूले होंगे, आप लोग के लिए ये बहुत ईजी होगा। आगे कवर करते हैं। पहले आरबीसी के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि आरबीसी प्रोड्यूस कहाँ होता है। आरबीसी कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो ये बोन मैरो में। ओके, आपको ये डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें इसको बनने में कितने दिन लगते हैं? 120 दिन लगते हैं। और डब्ल्यूबीसी को बनने में कितने दिन लगते हैं? 5 से 7 दिन लगते हैं। ओके, 5 से 7 दिन। ये सब की पॉइंट्स है, ये सब पूछता है। ठीक है, हमारा यूपीएससी। और अगर एक एडिशनल चीज, हाँ, आप एक और ऐड कर सकते हैं। ये आफ्टर बर्थ जो ये आरबीसी कहाँ बनता है, जो कहते हैं, सॉरी, आफ्टर बर्थ तो ये बोन मैरो में बनता है, और बिफोर बर्थ, इसको मैं लिख दे रही हूँ। बिफोर बर्थ आरबीसी कहाँ बनता है? लिवर में। ओके, ये नोट कर लेना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। लिवर एंड स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन में। अब स्प्लीन स्प्लीन अब स्प्लीन से मुझे ये याद आ गया कि स्प्लीन को जो है वो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। ओके, ये सब कीवर्ड्स है, ये सब पूछता है हमारा यूपीएससी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, या ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ओके, ब्लड बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, पेज पलट लूँ। ठीक है, उसके बाद अब हार्ट कवर करते हैं हम लोग। और अगर और डीप में जानना है आपको, तो हार्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो साइनस नोड हो गई, एवी नोड, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो हमारा ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो दिखाता है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अपना हार्ट का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। तो वो मैं पूरी चीज़ें कवर करूँगी। पहले हार्ट को कवर करते हैं। ओके, मैं पेज पलट लेती हूँ, 1 मिनट बस मुझे। ओके, कवर करें हार्ट को। तो देखिए, आप लोग जो हार्ट जानते हैं, मैं आपको दो तरीके से बताती हूँ। ठीक है, आप लोग समझते हैं कि जो हार्ट है वो ऐसा होता है। ठीक है, पर एक्चुअल में जो हार्ट होता है वो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो कुछ ऐसा होता है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा,
ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो है हम हार्ट को जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक ये रहता है, ठीक है, पहले मुझे बना लेने दो। एक बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन समझने लायक बना दूंगी, समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब राइट लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले इसमें ये जो हमारी इस साइड वाला पोर्शन होता है, ये हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम। और ये वाला साइड क्या होता है, ये लेफ्ट एट्रियम होता है। ओके, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और ये राइट वेंट्रिकल होता है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ भी, समझ जाना, ठीक है। अब काम चालू करते हैं। हार्ट का काम चालू कैसे होता है? सबसे पहले जो है वीना कावा से जो है, वीना कावा से जो है वो ब्लड एंट्री मारती है। इसका इस पहले नाम लिख दूं क्या मैं आपको? नाम देखो इसका, ओट्रा और ओटा जो भी बोलना है, ये हो गया। ये हमारी, चलो बताती हूँ, अभी पढ़ाते पढ़ाते बताती हूँ। देखो जो ब्लड ब्लड को दूसरे कलर से बनाती हूँ तो आप लोग को ज़्यादा समझ आएगा। रेड 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 तो है नहीं, चलो पिंक 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 दिखेगा। ब्लू से बना दूँ, चलो ब्लू से बना देती हूँ। देखो ब्लू कलर का जो ना ये रेड है, ये हमारा ब्लड है। देखो ये वीना कावा, ठीक है, राइटिंग नहीं समझ आए तो सुन के लिख लेना, ठीक है। वीना कावा से एंट्री होती है ब्लड, ठीक है, यहाँ पे ये। और ये आती कौन सी है? इम्प्योर ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन सी प्योर ब्लड है, कौन सी इम्प्योर ब्लड है, बहुत इंपॉर्टेंट। इम्प्योर ब्लड आती है, फिर इधर एक ये ट्रिस्क्यूपिड वाल्व होता है, ठीक है। यहाँ से फिर ये खुलता है, फिर जो है ब्लड वो एंट्री मारती है यहाँ पे, यहाँ से आया, फिर यहाँ आती है, ठीक है। अब ये तो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है। और राइट साइड जो है और लेफ्ट साइड जो है वो ना प्योर ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो अब जो ब्लड जो है वो इधर से जाती है और ये जो ये पल्मोनरी आर्टरी है, अब लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। अब यहाँ से जो है वो ब्लड जाती है लंग्स में प्योर होने, लंग्स में जाती है प्योर होने, ठीक है। और ये क्या कैरी कर रहा है? ये इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है। इसका क्वेश्चन आएगा, इम्प्योर ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है। ये जाती है पल्मोनरी आर्टरी से, और फिर आती है ये कहते हैं लंग से प्योर होके पल्मोनरी वेन से। अरे यार कचड़ा हो गया थोड़ा, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन्स हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या? ये पल्मोनरी वेन्स हो गया, ठीक है। प्योर ब्लड अब ये कहते हैं लंग से प्योर होके आ रही है, ठीक है, प्योर होके आ रही है ये, फिर ये, ठीक है, प्योर ब्लड आ गया, प्योर ब्लड आ गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है अब वो ब्लड मारेगी एंट्री लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पे ब्लड आ जाती है, ठीक है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रेशर लगता है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट वो रहता है हमारा पार्ट हार्ट का, ये वाला साइड जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट रहता है। उसके बाद जो है ब्लड जो है वो अरोटा के थ्रू जो है पूरे बॉडी में जाती है। फिर जो है यहाँ से ये हो गया, फिर यहाँ से निकलते हुए फिर पूरे बॉडी में जाती है। ओके, अब देखो ये तो थोड़ा कचड़ा हो गया। अब इधर साइड देखना, अब इधर साइड जो दिल आप लोग समझते हो उसमें समझाती हूँ। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। इधर मान लो ये पल्मोनरी आर्टरी हो गई, और ये हमारी पल्मोनरी वेन हो गई। ऐसे कुछ होता है। ये हो गई हमारी रोटा, और ये इधर से एंट्री मारती है ब्लड, ठीक है।
इधर से एंट्री मारी ब्लड ने, ये हो गया हमारा इम्प्योर ब्लड। और ये है कौन सा पार्ट? राइट एट्रियम, ठीक है, ये राइट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड गया इधर पे, अब यहाँ से जाएगा, ठीक है, इम्प्योर ब्लड जाएगा लंग्स में, पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा प्योर होने ये, और फिर लंग्स से प्योर होके आएगा पल्मोनरी वेन से, ये हो गई हमारी पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। इससे एंट्री मारेगा, फिर यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट में आएगा इधर, ये क्या है हमारा? लेफ्ट वेंट्रिकल। पूरा लिखूं क्या? समझ जाओगे ना, ठीक है। अब यहाँ से फिर जो है, देख रहे हो ये सर्कल, देख रहे हो घूम रहा है घूम रहा है, फिर ये जाएगा अरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में, ठीक है। समझ गए होगे? दोनों हार्ट से मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब पेज चेंज कर लूँ, फिर आगे का कवर करती हूँ, 1 मिनट बस। ओके, कंटिन्यू रखते हैं। देखो, अब हार्ट की बात हो रही है। अब हार्ट में जो है हमारा, एक चीज़ याद रखना कि हार्ट जो है हमारा, हार्ट में डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें, ये सब जो मैं लिखवा रही हूँ ना एक्स्ट्रा, ये सब चीज़ें सीडीएस जो है पूछता है मेनली, ठीक है। अब जानते हैं आर्टरीज और वेन्स के बारे में, ऐसा नोट फॉर्मेट में लिख लो, ठीक है। पहले आर्टरीज के बारे में लिखे, पेन चेंज कर लेती हूँ, रुको। आर्टरीज के बारे में जानते हैं। अब देखो, आर्टरीज क्या करती है? हार्ट टू बॉडी पहुंचाती है ब्लड, ठीक है, हार्ट टू बॉडी, हार्ट टू बॉडी पहुंचाती है ना। उसके बाद अब ये बताओ कि ये कैरी करती है कौन सा ब्लड, प्योर ब्लड या इम्प्योर ब्लड? हमने जैसे हार्ट में देखा कि जो पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करके ले जा रही थी लंग्स में, फिर प्योर होती है। ये जो है एक्सेप्शन है एक, ये आर्टरी जो है हमेशा कैरी करती है प्योर ब्लड, प्योर ब्लड को कैरी करती है, एक्सेप्शन क्या है हमारा? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ओके। डिट्टो क्वेश्चन मिल जाएगा ये आपको रिलेटेड, ठीक है, डिट्टो सेम। और इसके चीज़ में और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या लिखा दूँ मैं आपको कि हाँ, एक और कुछ कुछ चीज़ें लिख लो, जैसे कि इसकी ल्यूमेन जो है वो नैरो होती है, ओके, और रिजिड वॉल्स होते हैं। ये जो है ना, ये आपको स्टेटमेंट में लिख के दे देगा, ठीक है। अब वेन्स के बारे में जान लेते हैं। वेन्स के बारे में, अब देखो इसके जस्ट अपोजिट, ये हार्ट टू बॉडी पहुंचाता था और ये बॉडी टू हार्ट पहुंचाएगा ब्लड, ओके। अब और ये इसका काम क्या होता है? कैरी करता है इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड। देखो स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर सकता है, प्योर ब्लड के जगह जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इम्प्योर ब्लड की जगह लिख सकता है, ठीक है। ये आप में इतना मतलब होना चाहिए कि आपको पता हो कि प्योर ब्लड कौन सा है, इम्प्योर ब्लड कौन है, डीऑक्सीजनेटेड कौन सा है और ऑक्सीजनेटेड कौन सा है, ओके। ये आप लोग के समझ के ऊपर है। इसमें एक्सेप्शन क्या है? पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स क्या करती है? कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, बट हमने हार्ट में देखा कि वो जो है लंग से प्योरीफाई होकर आ रही थी पल्मोनरी वेन से, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन हो गया। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स में। तो एक बार अगर आप खुद से हार्ट बनाएंगे ना, अगर यही वाला हार्ट बना के इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके बना लोगे ना, तुम लोग कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये एक्सेप्शन हो गया। अब इसका भी जस्ट अपोजिट अपोजिट लिख लो बस, ल्यूमेन, ल्यूमेन इसका वाइडर होता है, ल्यूमेन इसका वाइड होता है, ओके, और थिनर वॉल्स होती हैं, ओके। अब ये कभी नहीं भूलोगे ना आप लोग,
देखो और एक चीज़ देखो मुझे याद आ रही है कि कभी कभार ये भी पूछ लेता है कि मेल में जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन कितना होता है, आप लोग कमेंट में लिखिए, बताइए कितना होता है नॉर्मल। 13 से 15 होता है। और फीमेल में 11 से 12 होता है। मुझे याद है मेरा इंसिडेंट कि मतलब मैं गई थी ब्लड डोनेट करने, तो उन्होंने मुझे देख के जो है बोला कि आप में ब्लड है भी, रुक जाइए पहले चेक करने दीजिए। फिर उनने मेरा पहले, मतलब वैसे सबका चेक होता है लेकिन उन्होंने मुझे ये डायलॉग मारा था ऐसा। उन्होंने मेरा ब्लड चेक किया था बट मेरा 11 निकला था, तो मेरा वो नॉर्मल नॉर्मल हीमोग्लोबिन था। मुझे पता था कि मेरा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है क्योंकि मैंने ये पढ़ रखा था बायोरे में। ओके ठीक है, पेज चेंज कर लूँ। ठीक है, देखो अब और इस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस पूछता है यूपीएससी, वो पूछता है कोरोनरी आर्टरी के बारे में। इसका काम क्या है, सिंपल, ये डिट्टो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये कैरी ब्लड करता है, कैरी ब्लड टू हार्ट मसल्स को। ठीक है, ठीक है, और एक कैपिलरीज पूछता है। कैपिलरीज का काम क्या होता है, कनेक्शन, कनेक्शन का काम होता है इसका। कनेक्शन, कंजंक्शन में मत कंफ्यूज हो जाना। इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हो ये ज़रूर बताना। इंग्लिश ही आपका जो है वो मेन फोकस बहुत ज़्यादा उस पर रखना। उसके बाद जीएस तो आप लोग निकाल ही लोगे मुझे पता है, लेकिन इंग्लिश अगर आपने कर दिया ना तो फिर आपको पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता। कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स के बीच में कनेक्शन का काम करता है। ठीक है, अब ये देखो, इंग्लिश से याद है बिटवीन है, बिटवीन के साथ क्या लगता है, एंड लगता है। ठीक है, ये इंग्लिश में आपको करवाऊंगी क्वेश्चंस, चिंता मत करो, धीरे 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 जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी मुझे लग रहा है मैं सब करवाती जा रही हूँ। अब देखो अपना जो हार्ट है, हार्ट हो गया, ये इसका ये क्या, कार्डिक, कार्डिक भी बोलते हैं ना इसको, कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स जो है ये क्या होता है, ये इसके एक और फीचर्स लिख दो, ये ब्रांच होता है। अब इसके ब्रांच इतने क्यों होते हैं, क्योंकि दिल जो है वो खुला होता है हमारा सबके लिए, इतने सारे ब्रांचेस होते हैं इसके। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बायो के फॉर्म में है। ठीक है, और इसका एक और की पॉइंट लिख लो, ये यूनिन्यूक्लियाटिक होता है, यूनिन्यूक्लियाटिक होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर हमने अभी जाना, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर से भी अभी क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर ही आया था आई थिंक, मेरे ख्याल से जो मैंने क्वेश्चन देखा था लास्ट ईयर आया था। तो जो ब्लड प्रेशर जो होता है ये आर्टरीज में ज़्यादा होता है वेन से। ठीक है, आर्टरीज में ज़्यादा होता है, आर्टरीज में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू देन वेन्स। ओके, अब देखो इसमें हम कुछ की पॉइंट जो है मैं ऐसे बता रही हूँ जो पूछता है जिस तरह से। तो सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कॉन्ट्रिक्शन में कितना रहता है, 120 ऑफ एच जी रहता है। ओके, और डायस्टोलिक, डायस्टोलिक प्रेशर जो रहता है रिलैक्सेशन में 80 ऑफ एच जी रहता है। देखो क्वेश्चन अभी तो ऐसा पूछा कि कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन में कैसा रहता है सिस्टोलिक प्रेशर डायस्टोलिक प्रेशर, पर ये भी पूछ सकता है आपसे कि इसके बीच में डिफरेंस कितना होता है। तो डिफरेंस कितने का रहता है, 40 का रहता है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, स्मार्टली बना बना सकता है सीडीएस, यूपीएससी अपना सीडीएस के पेपर में दे सकता है ऐसा। ठीक है, ये हो गया। और क्या रह गया इसमें, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो वो आप लोगों को पता है कि वो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में हेल्प करता है। ठीक है,
ये जो आपको चोट वगैरह लगती है, उससे जो खून बहता है, फिर वापस वो रुक जाता है, ये वापस ठीक हो जाता है जो, तो ये इसका काम क्या है, ये कौन करता है ये सब, तो ये प्लेटलेट्स ही करता है अपना। ओके। और अगर कुछ छूट रहा है तो मैं बता दूँ आपको। हाँ, अभी के देख रहे हैं कुछ पेपर्स में जो है, मतलब ये ब्लड ग्रुप से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमने ब्लड कवर किया है, तो ये एक और जान लो बस, ये इस चैप्टर में बस यही आखिरी है, और कुछ बचा नहीं है मेरे ख्याल से। जो भी इम्पोर्टेंट थे, जिससे भी क्वेश्चंस आते थे, मैंने बता दिए। एक आप ये लिम्फ के बारे में भी जान सकते हो, जैसे कि वो कहते हैं कलरलेस होता है, लेस प्रोटीन होता है उसमें। उसका काम भी ट्रांसपोर्टेशन कनेक्शन का ही काम होता है। ओके। ये हो गया। तो ब्लड ब्लड के बारे में बता रही थी ना, ब्लड ग्रुप। ठीक है। और एंटीबॉडीज की क्या होता है, देखो देखो, ए बी, आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है ये मुझे ज़रूर बताइएगा। ए बी और ओ। तो जो ए जो है, इसका एंटीबॉडी बी होता है। ओके। और बी का जो है वो ए होता है। तो ये भूलोगे नहीं, क्रॉस कर देना। ठीक है। ठीक है, क्रॉस करके याद रखना बिल्कुल। ठीक है। बट आंसर्स का यही है, इसमें मत चले जाना, ये मैंने बस ऐसे आपको याद रखने के लिए बताया। ओके। और ए बी, इसका ये है, इसका ये है। ओके। अब ए बी का कुछ नहीं, नन हो गया। और ओ का मस्त है, पता है, मेरा भी ओ पॉजिटिव है। बोथ एंटीबॉडी ए एंड बी दोनों रहते हैं। ठीक है। अब आपको ये तो पता ही होगा मेरे ख्याल से, कि जो ए बी है वो यूनिवर्सल रिसिप्टेंट है। ठीक है। और ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, डोनर। ठीक है। और ओ पॉजिटिव की बात करते हैं, जो ओ पॉजिटिव है वो जो है मोस्ट कॉमन ब्लड है, मतलब मेरा भी जो ब्लड है वो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप है। ओके। मोस्टली फाउंड। ओके। और ए पॉजिटिव जो है वो लीस्ट है। ओके। ए पॉजिटिव बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हमने इस इसकी हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपको और डीप में पढ़ना है वो तो मैं पढ़ा सकती हूँ। और साइनस नोड वगैरह, एवी नोड वगैरह, और जो हार्ट में वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट वगैरह जो वो हमारे हार्ट के अंदर भी होता है, ये सब सब मतलब बहुत, मतलब डीप से अगर और अंदर से कवर करना है तो मैं वो भी कवर करवा दूंगी, जैसा आप लोग बोले। कमेंट में मुझे लिख के बताइए। और सच बताऊँ तो बहुत मेहनत लगती है सबको पूरा अरेंज करने में, और मैं ज़्यादा अभी टेक्नोलॉजी से उतना ज़्यादा मतलब कनेक्ट नहीं हूँ, इसलिए इस फॉर्मेट में पढ़ा रही हूँ मैं आपको, बिल्कुल नोट्स बना के लिख के जल्दी जल्दी सब मतलब पूरा इम्प्रूव करूँगी। डोंट वरी। सो अगर आप लोग को यूज़फुल लगा हो तो कुछ नहीं, बट सपोर्ट ज़रूर करिएगा। ओके। ताकि और आगे मैं और अच्छे से काम कर पाऊँ। ओके, थैंक यू, होप यू लाइक इट। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि आपको एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बनने चाहिए। ओके। रिवाइज करना है आप लोग को, बस बस रिवाइज करना है, कुछ नहीं। रिवाइज करो और सब हो जाएगा। ओके, थैंक यू।